तो आप में क्या क्या बदलाव होने लगे? पत्री जी से फिजिकली उनके साथ ध्यान यात्राओं में रहना, दूसरे लोगों के अनुभवों को पत्री जी कितने धैर्य से सुनते हैं और जब कभी इनपुट देने की जरूरत है तब देते हैं। ये सब देखते हुए सुनते हुए जिंदगी में बहुत कुछ सीखा मैंने। पत्री जी के व्यक्तित्व में बहुत सारे गुण हैं, बहुत कुछ है सीखने के लिए। पत्री जी के व्यक्तित्व से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है। अगर कोई पत्री जी का पैर छू लेता तो पत्री जी वापस उसका पैर छूने लगते। पत्री जी पैर छूने के लिए कभी नहीं बोलते। अरे हम सभी जब भगवान हैं तो कौन किसके पैर छुएगा। बस पत्री जी जान गए हैं और हमको जगाने के लिए वो ध्यान करने को बोल रहे हैं। आप सभी का स्वागत है मेरी यात्रा पत्री जी के साथ में। पहले भाग में हमने डॉक्टर एस रंजन से बहुत कुछ जाना कि पत्री जी के साथ ना ही केवल वो ओशो के साथ थे, उन्होंने अपने पिछले जन्म बुद्ध के साथ भी देखा और इस यात्रा में, इस पीएसएसएम के साथ इस जन्म में जो उन्होंने यात्रा शुरू की है उसके बारे में हमने बहुत कुछ जाना। तो आइए और जानते हैं कि ये यात्रा आगे कैसे बढ़ी। तो डॉक्टर एस रंजन, आपका पुनः स्वागत है। धन्यवाद। तो और आगे चलते हैं। जैसे आपने बहुत सारे सेशंस, क्लासेस अटेंड किया आपने पत्री जी के, वो हर एक जगह, ना ही केवल बड़ा जगह हो छोटा जगह हो, हर जगह स्कूल्स, कॉलेजेस, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, हर जगह जाते हैं पत्री जी ध्यान के क्लासेस कराने के लिए। तो आपने भी अटेंड किए होंगे कोई क्लासेस, तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन था? अमूल्या जी, पत्री जी के साथ दर्जनों क्लासेस अटेंड करने का मौका मिला। पत्री जी किस तरह से ध्यान सिखाते हैं, ध्यान जो सिखा रहे हैं या ध्यान प्रोग्राम जो आयोजित कर रहे हैं उनका किस तरह से केयर करते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण मुझे देखने को मिले। सोलापुर में एक ग्रामीण मास्टर हैं श्रीनिवास, वो स्कूल में टीचर हैं। अपने स्कूल में पत्री सर का उन्होंने क्लास रखा छोटे बच्चों के लिए, प्राइमरी क्लास के बच्चों का। जब वहां पर ध्यान करने के लिए गए, पत्री जी को छोटे बच्चों के सामने बोलते हुए मैं जब पहली बार देखा, मैं देख के हैरान। पत्री जी बड़ों के क्लास में जैसे उत्साह से हम भगवान हैं इससे शुरुआत करते हुए ध्यान के बारे में बोलते हैं, कराते हैं। छोटे बच्चों की क्लास में भी हनुमान जी को उनकी माता ने 3 साल की उम्र में ध्यान सिखाया। इस बात से शुरुआत किया। वही उत्साह, वही जोश, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को भी ध्यान कराना महत्वपूर्ण है, ये मैंने सीखा। कभी भी डिसअपॉइंटेड नहीं होना, ये मैंने जाना। इसके लिए एक अक्कलकोट स्वामी समर्थ का शक्ति क्षेत्र है, वहां पर मंदिर में प्रोग्राम रखा गया था। पत्री जी हैदराबाद से सोलापुर आए हैं, सोलापुर से फिर उनको अक्कलकोट ले जाया गया है। प्रोग्राम जब शुरू हुआ तो थोड़े कम लोग थे। आयोजक के रूप में जीसी रेड्डी सर थोड़े सोच रहे हैं कि अब पत्री सर को इतने दूर से बुलाया है और हॉल भरा नहीं है, बहुत कम लोग हैं। लेकिन पत्री जी तो पूरी ऊर्जा के साथ ध्यान के बारे में बोल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली वो हॉल बाद में पूरा भर गया। लेकिन कितने लोग हैं, इससे बोलने के स्टाइल पर, बोलने के तरीके में कोई बदलाव नहीं आता है।
पत्री जी को ऑब्जर्व करते हुए ये बात समझ में आ जाती है, नंबर ऑफ पीपल आर नॉट इम्पोर्टेंट। यस। एमबीबीएस समाप्त होने के बाद 2010 में मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में 2010 में मैं आया और इंद्रपुरी में लैंड किया। इंद्रपुरी में लिंगा रेड्डी, मारुति और कुछ मास्टर ध्यान केंद्र चला रहे थे। वो वापस हैदराबाद शिफ्ट करने की सोच रहे थे, सेंटर बंद करने की प्लानिंग थी। लेकिन जब मैंने सोचा कि मैं ये सेंटर कंटिन्यू करूंगा और फिर मैंने 3 साल उस सेंटर को वहाँ पर मैंने ध्यान सिखाया। इंद्रपुरी में पत्री जी का प्रोग्राम मैंने आयोजित किया। इंद्रपुरी के बाद मैं हरिनगर शिफ्ट हुआ, वहाँ भी ध्यान केंद्र मैंने चलाया और पत्री जी को मैंने बुलाकर 2012 में पत्री जी के प्रोग्राम को 3 बार अलग अलग जगहों पर मुझे आयोजित करने का मौका मिला है। आयोजित करते हुए भी जीवन के अनुभव मिलते हैं। सोलापुर 2010 में ही जब मेरा इंटर्नशिप खत्म हो गया है और मुझे आना है दिल्ली, 2009 के लास्ट की ये बात है, 2009 के लास्ट की या 2010 के शुरुआत की। मैं और जो 3 दिन का ध्यान प्रोग्राम आयोजित करना चाहते हैं, विजय, जो मूलतः तेलुगु से ही हैं लेकिन सोलापुर में रहते हैं और उन्होंने मेरे माध्यम से ध्यान सीखा था। पत्री जी से अभी वो मिले नहीं थे, लेकिन ध्यान कार्यक्रम आयोजित करना चाहते थे। तो पत्री जी से मिलने के लिए 3 दिन के प्रोग्राम की प्लानिंग के लिए वो मेरे साथ हैदराबाद गए। पत्री जी के घर पर रात भर का सफर करके ट्रेन से हम सुबह पत्री जी के यहाँ पहुंचे थे और मैं ज़्यादा प्लानिंग करके नहीं गया था। तो बस एक जिस ड्रेस में मैं नॉर्मल हूँ, कोई और अलग से कपड़ा मैं नहीं ले गया। अब वहाँ सुबह स्नान करने का जब वक्त है, अब स्नान करने का वक्त है लेकिन मेरे पास कपड़े नहीं हैं, तो मैं थोड़ा उधेड़-बुन में हूँ। पत्री जी और विजय जिनको प्रोग्राम करना है वो दोनों तेलुगु में बात कर रहे हैं, मुझे तेलुगु आती नहीं है। पत्री जी बात करते करते बीच में उठे, अपने कमरे में गए और एक कुर्ता निकाला और मुझे दिया, स्वामी जी लीजिए। मैं मन में सोच रहा हूं कि मेरे पास कपड़े नहीं है और बिना कोई भरबली बात हुए विचारों के तल पर पकड़ के एक्शन ले लेना। वैसे और भी इससे पहले भी कई मौके पर पत्री जी का मैं ऐसा व्यवहार देख चुका था। मन की बातों को पकड़ लेना कई सारे मौके रहे। एक बार कुछ मास्टरों से बात हो रही थी, ओशो, लोब्सांग रामपा, कार्लोस कास्टेनेडा। ओशो को ज्यादातर लोग पसंद करते हैं, लोब्सांग रामपा को पढ़ना चाहिए, कार्लोस कास्टेनेडा को पढ़ना चाहिए, ऐसे कुछ बातें हो रही थी। बातें होकर चली गई। कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्ते के बाद, कुछ महीनों के बाद, मतलब एक लंबे अंतराल के बाद पत्री जी एक बार सोलापुर आए ऑफिसर्स क्लब में, जिसे रेड्डी सर ने रुकवाया था। मैं और पीयूष उस समय भी साथ थे। पीयूष उन दिनों इखाट टोल की पुस्तक पढ़ रहा था और पत्री सर को बता रहा था इखाट टोल में जो उसने पढ़ा है। उस समय पत्री जी मेरी आंखों में देखते हैं और बोलते हैं, ओशो इज ए मास्टर ऑफ मेडिटेशन बट नॉट मास्टर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी जानने के लिए लोब्सांग रामपा को पढ़ना है, कार्लोस कास्टेनेडा को पढ़ना है, इखाट टोल को पढ़ना है, हमें सबको पढ़ना है। मेरे दिमाग के तो बल्ब जल गए। जो बात को हुए कई हफ्ते हो गए, वो आज
बिना कुछ बोले अचानक से वो कंफ्यूजन, ओशो को पढ़ना है कि लोब्सांग रामपा और कार्लोस कास्टानेडा को पढ़ना है, उसकी क्लैरिटी आ गई। मेरे भीतर एक जो सवाल था, सभी को पढ़ना है, मेडिटेशन और जीवन जीने की कला, इसके लिए ओशो है, अच्छे हैं, ध्यान, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे ऐसे डायमेंशन हैं जिसके लिए लोब्सांग रामपा, एस्ट्रल ट्रैवल, ऑरा, टेलीपैथी, इन सभी के लिए लोब्सांग रामपा है। अगर पत्री जी ने उस दिन वो जवाब नहीं दिया होता तो मैं सिर्फ ओशो को ही पढ़ता रह जाता। तो जैसे आपने स्वाध्याय कंटिन्यू किया, अब आप अलग अलग पुस्तक पढ़ रहे थे, तो ऐसे कभी हुआ कि आप सर के साथ बैठ के आप स्वाध्याय डिस्कशंस चल रहे हैं? बहुत बार दिल्ली में शास्त्री जी के घर पर पत्री जी आए हुए थे, मैं मिलने पहुंचा था, शायद रात का वक्त था। पत्री जी ने अपने बैग से बुक निकाली सिल्विया ब्राउनी की, लाइफ ऑन द अदर साइड, और उसमें से एक सेक्शन खोला जिसमें जहां पर एबॉर्शन के बारे में थी बात, और मुझे पढ़ने को बोला। सोल्स एबॉर्शन के लिए बहुत सारी माताएं, अगर एबॉर्शन हो जाता है तो दुखी होती हैं। अगर मेडिकली फिट नहीं है फीटस, डेवलपिंग फीटस, तो आत्मा अपना निकलने का प्लानिंग कर लेती है और आत्माओं को दुख नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी माताएं अगर नहीं मदर बन पाए, अबॉर्शन हो जाए, तो दुख में आ जाती हैं। ये क्लैरिटी सिल्विया ब्राउनी ने अपनी किताब में चैनलिंग में दी हुई है, और एज ए डॉक्टर मेरे पास ये बात पता नहीं थी, और सोशली तो हम इसको दुख वाला पॉइंट ही समझते हैं। सिल्विया ब्राउनी की बुक को पढ़वाया। रॉबर्ट स्वार्ट्ज, योर सोल्स गिफ्ट, पत्री जी ने मुझसे पूछा, स्वामी जी आपने पढ़ा? कई बार जो पत्री जी किताब रिकमेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो रिकमेंड करते थे और पढ़ने को बोलते थे। उन्होंने मुझे माइंड टू मैटर पढ़ने को बोला, उन्होंने मुझे जूडी सटोरी पढ़ने को बोला, थिंकिंग एंड डेस्टिनी पढ़ने को बोला। थिंकिंग एंड डेस्टिनी थोड़ी मोटी किताब है, तो जब मैंने देखा इतनी मोटी किताब है तो इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जब वो आए और स्वामी जी आपने पढ़ा? नहीं सर, मैंने अभी नहीं पढ़ा। अरे बहुत अच्छी किताब है वो, इनकरेजिंग। हाँ, कभी कभी डांटते भी थे, वैसे इस मामले में मैं थोड़ा सौभाग्यशाली रहा हूं, ज्यादा डांट मैंने नहीं खाई है, लेकिन इनकरेजिंग, बहुत अच्छी किताब है ये। ठीक है सर, मैं पढ़ूंगा। तो जैसे आप अलग अलग सेशंस, अलग अलग जगहों पे क्लासेस लेना और लोगों को ध्यान सिखाना, ध्यान बांटना, वो आप कर ही रहे थे। तो पत्री जी के पर्सनालिटी को या उनकी कॉन्शियसनेस, उनकी चेतना को आप जान रहे थे, तो क्या क्या आपने सीखा? क्योंकि बहुत बहुत सटल चीज़ें हैं, बहुत बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं जो पत्री जी हमें सिखा रहे हैं। केवल एक्शन से ज्ञान नहीं बांटते हैं, केवल एक्शन से हमें बहुत कुछ विजडम देते हैं। तो आपने क्या क्या वो छोटे छोटे सूक्ष्म चीज़ें नोटिस की उनके एक्शंस में? पत्री जी ज्ञान भी देते हैं जब सामने कोई वैसा समझने वाला साधक हो या उसको वैसे गाइडेंस की जरूरत हो। पुणे की एक बात है, पत्री जी आराम कर रहे हैं लेटकर, एक महिला मास्टर आई है और वो अपना एक्सपीरियंस बता रही। मैं पत्री सर का पैर दबा रहा था खड़े होकर। वो मास्टर कह रही हैं कि ध्यान में मुझे ऐसा लगता है कि मैं सीता हूं। पत्री जी ने उसको वहीं पर उसको करेक्ट किया, यू आर अंडर सेल्फ ऑफ सीता, सीता इज योर ओवर सेल्फ। जैसे परशुराम मेरा ओवर सेल्फ है। उन दिनों ध्यान में मुझे दादा जनक से कनेक्टिविटी फील हो रही थी, कुछ कनेक्शन, कुछ अपनापन सा लगता था, लेकिन स्पष्ट नहीं थी क्या बात है।
जो ही पत्री जी ने बोला परशुराम इज माई ओवर सेल्फ, मेरे भीतर एक यूरेका हुआ, राजा जनक इज माई ओवर सेल्फ। और इसके साथ एक और डॉट कनेक्ट हुआ। जब मैं रात में घंटों घंटों ध्यान में बैठा करता था और पूर्व जन्मों के अनुभव शुरू हो गए थे, पिछले जन्म में मेरी मृत्यु कैसे हुई वो सीन दिख रहे थे, कई सारे अलग अलग सीन दिखे। पति जी एक बार सोलापुर आए थे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके उनसे वेरीफाई करना चाह रहा था, जो मैं समझ रहा हूं वो मैं ठीक समझ रहा हूं क्या, ये मैं कंफर्म करना चाह रहा था। पत्री जी बोलते हैं कैसी खोपड़ी है, अपने एक्सपीरियंस से भरोसा नहीं है। मैं समझ गया, कभी करेक्ट करने की जरूरत पड़ती है और कभी किसी मास्टर को उसको इनकरेज करने की जरूरत पड़ती है। इनकरेज, अपने अनुभव पर भरोसा करना, मुझे उन्होंने इनकरेज किया। जो मैं देख रहा हूं अपने ध्यान में, उससे बिगर पिक्चर ऑफ लाइफ की क्लैरिटी आती गई। हमारा ये जीवन ये पहला जीवन नहीं है, कई जन्मों की स्टोरीज कनेक्ट होती है, लेकिन लॉजिकल मन तो उसको वेरीफाई करना चाहता है। मुझे अलग अलग संतों से सीखने को मिला है। पत्री जी ने मुझे अपने अनुभव पे ट्रस्ट करने के लिए कहा। ध्यान में एक बार मुझे लॉर्ड शिवा से कनेक्टिविटी, वननेस फील हो रहा था और बहुत क्लियर कट। एट वन मोमेंट आई एम फीलिंग माई सेल्फ, एट नेक्स्ट मोमेंट आई एम फीलिंग शिवा इज हियर, एंड नेक्स्ट मोमेंट आई एम फीलिंग आई एम हियर। जस्ट अल्टरनेट मोमेंट। अब अनुभव हो जाता है, अब उस अनुभव का क्या मतलब है, क्या क्यों है, अब अनुभव को एनालाइज भी नहीं करना है, लेकिन अनुभव है तो उसका कुछ तो मीनिंग होगा। जब राजा जनक मेरे ओवर सेल्फ हैं, यह बात मेरे को समझ में आ गई। फिर बाद में ध्यान करते करते यह भी समझ में आ गया कि शिवा से कनेक्शन क्यों फील हो रहा था। लॉर्ड शिवा इज ओवर सेल्फ ऑफ राजा जनक। तो ना बोलते हुए भी अपने अनुभवों पर ट्रस्ट करने के लिए इनकरेज कर देना, और उससे ये अर्थ जर्नी का मीनिंग मुझे समझ में आ गया। व्हाई आई एम हियर, मेरा सोल पर्पस क्या है, मेरा धर्म क्या है, मेरा सोल ग्रुप धर्मा क्या है। पत्री जी से सिर्फ फिजिकल वर्ड से ही नहीं, नॉन फिजिकल कम्युनिकेशन भी ध्यान में शुरू हो गई। कभी पत्री जी फिजिकली आए, वैसे मैं मिलने जाता था, लेकिन मैं मिलने जाऊं ही ऐसा कोई कंपल्सिव अर्ज मेरे भीतर नहीं रहा, क्योंकि मेडिटेशन में या यूं भी नॉन फिजिकल कनेक्शन तो हमेशा फील होता है, और इसीलिए शरीर छोड़ने का मुझे दुख भी नहीं है। ध्यान में हम बैठते हैं, महसूस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। बात ऐसे शब्दों से नहीं, लेकिन अगर कुछ आपने कह दिया तो रिस्पॉन्स आ जाता है। पत्री जी सिखाते हैं बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ। अपने सवालों को अपने भीतर से ही जानना है। बहुत जल्द
पत्री जी ने मेरे सवालों का जवाब नहीं देकर अपने भीतर से जवाब लेना, या कहूं नॉन फिजिकल पत्री जी से जवाब लेना, ये उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने सीखा। कोई भी सवाल हो, बैठें ध्यान में, स्वतः जवाब आता है, या पत्री जी से नॉन फिजिकली हम पूछ लें, या यूनिवर्स से पूछ लें, फर्क क्या पड़ता है, जवाब तो आता है, यह जानना है। पत्री जी ने मेरे सवालों का जवाब कभी नहीं दिया। तो बहुत सुना है कि पत्री जी बहुत डांटते थे, शुरुआत के टाइम पे तो बहुत ज्यादा ही डांटते थे। तो आपने कभी डांट खाई है क्या पत्री जी की? खाई है ना डांट, लेकिन प्यार वाली डांट, या कहें ऐसी डांट जिससे सीखने को मिला। वैसे मैं सौभाग्यशाली रहा, या फिर कहें कि मैं बातों को मानता हूं। अगर आप पत्री जी के 18 प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ध्यान करना, जजमेंट नहीं करना, इंटरफेयर नहीं करना, इन सभी नियमों को फॉलो कर रहे हैं, तो पत्री जी ध्यान प्रचार कर रहे हैं, तो पत्री जी को मैंने देखा है फिर नहीं डांटते हैं या कम डांटते हैं। मैंने डांट नहीं खाई है, लेकिन फिर भी हाँ, कुछ मौके तो रहे हैं। एक मौका मैं बताता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि अखबार में, पत्री जी पुणे में थे, अखबार में, हिंदी अखबार, पत्री जी कानपुर में थे, किसी शहर में थे, और हिंदी अखबार में एक बड़ा विज्ञापन आया था किसी संत का, ब्रह्मश्री समथिंग, और ब्लेसिंग कार्यक्रम था, शक्तिपात और ब्लेसिंग का कुछ। तो मैंने पति जी से चर्चा करी बिना उनका नाम लेते हुए कि पति जी दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो पति जी बोलते हैं, आज सौरभ रंजन की खोपड़ी खराब हो गई। अरे दूसरे क्या कर रहे हैं, आपको क्या करना है? दूसरों के लिए सोचना, बोलना आपका काम नहीं है। वो जो खोपड़ी खराब हो गई, ये जो उनका एक लफ्ज था, वो उससे डांटते थे, प्यार से भी डांटते थे। खोपड़ी खराब हो गई है क्या? लेकिन उसके पीछे भी तो हमें एजुकेट करने का, आगे बढ़ाने का भाव है। वास्तव में तो डांट भी हेल्प करती है। हरियाणा में की एक ट्रिप में स्टेज पर पति जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बुलाया था, और वहां पर मैंने बोला, जो ध्यान करते हैं उनको कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। बाद में पत्री जी घर पर गुस्सा हो रहे हैं, क्या आपने 18 प्रिंसिपल नहीं पढ़ा? इफ यू डोंट एग्री विद माय 18 प्रिंसिपल, गो एंड स्टार्ट सेपरेट सोसाइटी। मेरे बगल में बैठकर ऐसी बात करते हैं। मैं अपना दिमाग खुला रही, क्या मैं तो ठीक है बोला था, क्या हुआ, क्या क्यों इतना सर डांट रहे? मैं सर झुकाकर चुपचाप सुन रहा हूं। फिर सर बोले, कोई ध्यान करता है कि नहीं करता है, उसको दवा नहीं खाना है। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि पत्री जी के लिए 18 प्रिंसिपल में हर एक प्रिंसिपल इंडिपेंडेंटली भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नो मेडिसिन, नो हॉस्पिटल, नो डॉक्टर। अब ये बात 18 प्रिंसिपल में हम सिखा रहे हैं, और मैं हॉस्पिटल में जॉब कर रहा हूं। तो मेरे लिए एक कन्फ्लिक्टिंग बात थी कि जो बात मैं बोल रहा हूं उसको तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं।
तो मैं अपने जीवन में यूपीएससी सिविल सर्विस के लिए सोच रहा था। अब पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल मेडिसिन में, यूपीएससी करना है। अब यूपीएससी थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है, फिर पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, ये सब सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे फिर से। पत्री जी दिल्ली में ही कहीं किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, पत्री जी कार में, मैं भी पीछे बैठा हुआ था। मैंने सर से पूछा, सर क्या करना है? कुछ भी कीजिए। सर पीजी करूंगा, फिर तो दवा लिखनी पड़ेगी, दवा देनी पड़ेगी। उस दिन सर बोलते हैं, अरे लाल पीली गोली ही तो देनी है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, आप सिविल सर्विस कीजिए। 3 साल के बाद जब मुझे रियलाइज हुआ कि सिविल सर्विस भी मेरा पाथ नहीं है, सिविल सर्विस के प्रिपरेशन करते हुए भी सोसाइटी का एक एक्सपोजर हमें हो जाता है और वो भी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। सिविल सर्विस में मैं पास नहीं किया, लेकिन फेल्योर का एक्सपीरियंस भी हमें हेल्प करता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे प्रीलिम्स क्लियर हो गए थे, मैं उत्साहित था। सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भी नहीं हुए और ग्लोबल कांग्रेस ऑफ स्पेशल साइंटिस्ट प्रोग्राम अटेंड करने के लिए मैं पिरामिड वैली बेंगलोर गया था। और वहां पर पत्री जी ने दिल्ली के मास्टर्स के सामने, जस्सी, मैं, मरुना सहगल सभी थे, उनके सामने मुझे डांटा जोर से, आप क्या कर रहे हैं? अरे आपके लिए स्पिरिचुअल सर्विस है, आप नौकरी ढूंढ रहे हैं। पत्री जी ने मुझे फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए कह दिया था, लेकिन मैं अपना माइंड मेकअप नहीं कर पाया। तो मैं सोच रहा था कि मैं मिडिल पाथ में रहूंगा, नौकरी भी करूंगा और वीकेंड पर ध्यान प्रचार करूंगा। लेकिन मेरा लाइफ प्लान डिफरेंट था, ये पत्री जी को समझ में आ रहा था। आज की डेट पर मैं लगभग वैसा ही स्थिति में हूं, लेकिन 2013 में यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। पत्री जी बोलते हैं, क्या विवेकानंद ने किसी की नौकरी करी? बुद्धा ने किसी की नौकरी करी? आप क्या हैं? क्या समझते हैं आप अपने आप को? इतना डांटा उस दिन, वो भी सबके सामने। 2013, लेकिन मैंने भीतर से नहीं आया था कि मैं क्या करूंगा। अगर नहीं है मेरे पास मेडिकल की नौकरी, डॉक्टरी की नौकरी, तो मैं करूंगा क्या? प्रैक्टिकल लाइफ में तो यही चाहते हैं ना, समझ नहीं आता है, क्योंकि मिडिल पाथ तो कहते हैं, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, वो तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है। इसीलिए मैं जॉब कर रहा था हॉस्पिटल में। नेक्स्ट जीसीएसएस में यूपीएससी का एग्जाम देकर फिर गया था। उस दिन पत्री जी ने खड़े होकर उस दिन एकांत में बोला, आपका यूपीएससी में नहीं होगा। जनरली तो इनकरेजमेंट की बातें आती हैं, तो हम जिनको अपना सब कुछ मानते हैं, कहीं पर मोटिवेशन की बातें आती हैं, यहाँ पर तो डिस्करेजमेंट की बातें आ रही हैं। लेकिन तब तक और समय बीत जाने पर मैं समझने लग गया था कि समाज में सर्विस करने के तो कई सारे माध्यम हैं। सिविल सर्विस में हमारे हाथ बंधे हुए, एक ऑफिसर का एक फ्रेम होता है, एक बाउंड्री होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री, रूल्स रेगुलेशन के अंदर ही काम करना पड़ता है। जब हम बाहर हैं, फिर तो हम अपनी क्रिएटिविटी का उपयोग करके हर तरह से की क्लासेस कर सकते हैं। दवा लेने की जरूरत नहीं है, नो मेडिसिन कंसेप्ट पर, प्रिंसिपल पर मैं कई एंगल से काम कर रहा हूं और आगे भी करना है। पत्री जी को भविष्य दिखता था और उसके अनुसार वो कहते थे, लेकिन हम तो अपने माइंड से ज्यादा जीते हैं। काफी समय लगा मुझे इस बात को समझने में कि मैं फुल टाइम स्पिरिचुअलिटी के लिए बना हूं। मेरा लाइफ पर्पस, लाइफ मिशन ही
पूरी तरह से अध्यात्म के लिए है। जो आपका पर्पस था, क्योंकि उस MBBS को आपने ट्रूली बैचलर ऑफ मेडिटेशन, बैचलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी में आपने 360 डिग्री अपनी ज़िंदगी को बदला। वंडरफुल डॉक्टर साहब। जैसे पत्री जी के साथ अनेकों नेक अनुभव होते हैं, क्या आपके पास कोई मिस्टिकल या कोई चमत्कारी अनुभव है पत्री जी के साथ? बहुत सारे अनुभव हैं अमूल्या जी, मैं क्या बताऊं। चलिए मैं आपको 3 अनुभव बताता हूं। बेंगलोर में बुद्ध पूर्णिमा के ओकेजन पर ग्रुप मेडिटेशन होता है। मैं ज़्यादातर ग्रुप मेडिटेशन में अटेंड करता रहा हूं। ध्यान करते करते अपने नॉन फिजिकल बॉडी का बहुत लार्जर सेल्फ का अनुभव अनेकों बार हुआ। और ऐसा भी कि मैं यहां पर तो हूं ही, साथ ही साथ मैं और जगहों पर भी हूं। अब ये शब्दों में बोलते हुए वो फीलिंग मैं एग्जैक्ट ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा, बट मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम सिर्फ ये फिजिकल नहीं है, नॉन फिजिकल भी हम हैं। यह तो बहुत स्पष्ट कई बार बोध हुआ, और ज़्यादातर ये पत्री सर के साथ ग्रुप मेडिटेशन के दौरान हुआ। ग्रुप मेडिटेशन इज रियली पावरफुल। MYDK के एक बार बात है, पत्री सर बांसुरी बजाकर ध्यान करा रहे हैं, और ध्यान करते करते मुझे ऐसा लगा कि ऊपर ढेर सारे देवतागण ऐसे आ गए हैं, और वो सबके सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा बरसा रहे हैं। एकदम बारिश, ऊर्जा की एकदम बारिश हो रही है। एकदम म्यूजिक चल रहा है, सब आंख बंद करके बैठे हैं, और एकदम ऊर्जा की मूसलाधार बारिश हो रही है। मेरे अंदर भी ऊर्जा आ रही है, और ये पता चला कि उन देवताओं के बीच में मैं भी हूं। मैं नीचे भी हूं और मैं ऊपर भी हूं। ध्यान के दौरान संभाला से मुझे कनेक्शन फील होते रहे हैं, लेकिन इतना क्लियर कट एक्सपीरियंस पत्री जी की उपस्थिति में कुछ बात है। वैसे पत्री जी इस बात को भरबली स्वीकार नहीं करते हैं। दिल्ली में तिलक नगर, अशोक नगर में मंदिर में एक प्रोग्राम था। पत्री जी ने ध्यान कराया, बहुत अच्छा ध्यान हुआ। बाद में मैं बोलता हूँ, सर आज बहुत अच्छा ध्यान हुआ। तो पत्री जी बोलते हैं, अरे आपका ध्यान तो अच्छा ही होता है, आप तो अच्छा ध्यान लगाते हैं। पत्री जी की उपस्थिति के कारण ध्यान गहरा हो रहा है, लेकिन वो क्रेडिट आपकी साधना पर दे देते हैं कि आप ध्यान अच्छा करते हैं, इसलिए आपका ध्यान अच्छा हो रहा है। मतलब हमें हमसे जोड़ना, ये पत्री जी ने बहुत किया। हम पर निर्भर करता है हम कितने जुड़ पाए। क्रेडिट लेना पत्री जी का स्वभाव नहीं है। साधक को, मेडिटेटर को, मास्टर को भीतर से स्ट्रॉन्ग करना। हम भगवान हैं, हम ऊपर भी हैं, हम नीचे भी हैं, और ब्रह्म के तल पर तो हम सर्वव्यापी हैं। पति जी के साथ ध्यान करते हुए यह स्पष्ट अनुभव अनेकों बार हुए। मिस्टिकल, नॉन फिजिकल, मेटाफिजिकल एक्सपीरियंस लेते हुए, कभी कभी उसके बारे में बात करते हुए, फिजिकल रियलिटी में ग्राउंडेड रहना, वाक क्षेत्र पर फोकस करना। पत्री जी कहते हैं, एक भी शब्द
फालतू नहीं बोलना चाहिए। जब पति जी के साथ मैं होता था तो ज़्यादा अलर्ट होता था कि मैं कुछ अननेसेसरी पॉइंट ना बोल दूं। जब एक्सपीरियंस शेयरिंग करने के लिए बुलाए तो पति जी की तरफ थोड़ा देखते रहना कि हाँ अब कब मुझे रुक जाना है। अवेयरनेस बढ़ जाती है। मुझे डांट तो बहुत कम मिली, डांट की वजह से नहीं, लेकिन एक रेस्पेक्ट और एक समय की कद्र। पति जी साथ हैं तो हम सीखें ना। मैं क्या बोलूं, मैं क्यों बोलूं ज्यादा। पति जी जब मिलते हैं पूछते हैं आप कैसे हैं, क्या चल रहा है, तो थोड़ा बहुत अपने बारे में बताकर बात समझ में आ गई। मैं चुप रहने की कोशिश करता कि मैं सुनूं कुछ। यह बात जब उन्होंने मुझे नॉन फिजिकली कह दी कि नॉन फिजिकल कम्युनिकेशन अधिक महत्वपूर्ण है, अपने अनुभवों से ही, अपने भीतर से ही सीखना है, लेकिन फिर भी फिजिकली सीखने की तो एक प्यास रहती है कि मैं और क्या सुन लूं और क्या ज्ञान की बात जान लूं, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है और हमेशा हमें सीखने का भाव रखना चाहिए। पति जी ने यह भी सिखाया। वो पति जी कह देते हैं ना शिव का एग्जाम्पल, कि शिव भी और लोक में ध्यान में बैठे हैं आगे के लोगों के लिए। ध्यान तो शाश्वत है, ध्यान तो का अभ्यास तो हमें हमेशा करते ही रहना है, क्योंकि आगे बढ़ते रहना है, आगे जानते रहना है। इवोल्यूशन इज ए एंडलेस प्रोसेस। ये कंसेप्ट जब पहली बार मैंने जब सुना तो मेरा ब्रेक हुआ, क्योंकि जनरल पॉपुलर स्पिरिचुअलिटी में तो यही आता है कि मोक्ष हो गया, फिर द एंड ऑफ द स्टोरी, अब आराम करेंगे स्वर्ग में। बहुत जगह पे ऐसा ही मानते हैं। पत्री जी ने सिखाया देयर इज नो एंड ऑफ अ स्टोरी। हम इस लोक से किसी और दूसरे लोक में जाते हैं, जर्नी तो चालू ही रहती है। इवोल्यूशन एक अंतहीन प्रोसेस है। इतना अद्भुत ज्ञान जो ना ही केवल हमें इस भौतिक दुनिया में मदद करता है, लेकिन जो भी वो सिखाते हैं हमारी आत्मा को, हमारी इंटेलेक्ट को हम बियॉन्ड लेके जाता है। ना ही केवल इस जन्म में, लेकिन आने वाले जन्मों के लिए। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पत्री जी अभी इस शरीर में नहीं है, लेकिन जब आपको ये खबर आई कि ये इस शरीर में नहीं है, तब आपको क्या महसूस हुआ? जो उन्होंने जो विज्ञान ज्ञान हमारे साथ साझा किया था, तो क्या वो प्रैक्टिकली आपके लिए इम्प्लीमेंट हो पाया? कैसा लगा आपको? 2012 में पायमा जब डिसॉल्व हुआ, पत्री जी मेरे मित्र प्रदीप को कहते हैं जब मैं नहीं रहूंगा तब क्या करोगे, तब क्या होगा। यह बात पत्री जी और प्रदीप के बीच में है, लेकिन मेरे भीतर भी इसमें सीड आ गया, जब पत्री जी नहीं होंगे तब क्या होगा। मानवता तो रहेगी, और अगर मानवता है, मैं अगर 100% लोग अभी ध्यान नहीं कर रहे हैं, तब तो ध्यान प्रचार तो करना होगा। हमें तो लगे रहना है मिशन में। हमें अपने जीवन को हमसे भी बड़ा जो विजन है, जो मूल रूप से गौतम बुद्ध का है, या फिर कहें हर एक संत का है,
धरती को स्पिरिचुअलाइज करना, उसके लिए जब अपने जीवन को लगा दिया हो तो अपना जीवन भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता। फिजिकल से अधिक हम नॉन फिजिकल हैं। यह तो ध्यान में बहुतों बार अनुभव हो चुके थे। मैं फिजिकल से ज्यादा अपने आप को नॉन फिजिकल के रूप में अनुभव करता हूं। फिजिकल रूप से जो मेरी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक रोल हैं, उससे ज्यादा तो नॉन फिजिकल वर्क, नॉन फिजिकल कनेक्शन हैं, यह मैं फील करता हूं। पत्री जी से भी तो मैं नॉन फिजिकली संवाद करता हूं। अगर मेरे पास कोई सवाल मेरे अपने लिए हो तो मैं ध्यान में बैठता हूं और मैं जवाब पा लेता हूं। क्लैरिटी, पत्री जी का जीवन को देखते हुए क्लैरिटी एक बहुत अच्छी बात समझ में आती है कि उनके लिए क्लियर मामला है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको कहां जाना है, उनको कहां पर क्या बोलना है, क्या करना है। ये क्लैरिटी उनके जीवन में बहुत स्पष्ट है, उनके कामों में स्पष्ट है। उनके जीवन से इंस्पायर होते हुए अपने जीवन में क्लैरिटी उतारने के लिए मैं प्रेरित हो चुका था। जीवन शाश्वत है। हम भले फिजिकल रहें ना रहें, हमारा नॉन फिजिकल कॉन्शियसनेस, नॉन फिजिकल लाइफ तो जारी ही रहता है। तो मेरे लिए पत्री जी फिजिकली ही रहें, यह बात ज्यादा प्रभावित नहीं करती। मेरे लिए पत्री जी अभी भी उपलब्ध है और यही तो हमें सीखना है। पत्री जी सिखाते रहे, हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा तो कहीं नहीं गई है। अगर आपको जुड़ना है, आंख बंद करें, शून्य हो जाएं, चेतना को महसूस करें, महसूस करेंगे। पत्री जी की ही एक बात, कोई इंसिडेंट्स बता रहे हैं, किसी की मां मर गई और रो रहा है, फिर किसी संत से अपनी बात कहता है कि मेरी मां मर गई। तो मां नहीं मरी, तुम्हारी थर्ड आई मरी हुई है। अगर हमारे पास थर्ड आई, क्लैरवॉयंट विजन है, तो हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। यही तो मूल बात है अध्यात्म में, जो पत्री जी ने हमें सिखाया। इसीलिए शारीरिक मृत्यु तो कोई दुख की बात या रोने की बात तो नहीं है। लेकिन हां, अगर कभी आंसू आते भी हों तो प्राकृतिक रहना चाहिए, कोई दबाने की जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। इमोशन को देखें, इमोशन के भी दृष्टा बने। दृष्टा बनना, विटनेस कॉन्शियसनेस, ये पत्री जी ने तो मुझे बहुत सिखाया। एक बार अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य को लेकर कुछ बात हुई तो पति से बोलते हैं, अरे बस तमाशा देखो। थोड़े ठेठ शब्दों का प्रयोग पति जी कई बार करते हैं। दृष्टा भाव जो भगवत गीता में दृष्टा भाव है, पतंजलि योग सूत्र में, वही तो है। और क्या, तमाशा देखो। प्रकृति हीलिंग करती है, स्पॉन्टेनियसली हीलिंग होती है, अगर हीलिंग होनी है तो। विटनेस कॉन्शियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअलिटी। देखते रहो। मुझे शास्त्री जी की भी बात याद है। अपने सेकेंड लास्ट डे जब मैं उनके पास था, मैं उनको समझने की
या उनको एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं नाकामयाब रहा। पेपर पेन उनको मैंने अलेख्या से दिलवाया कि आप अपनी बात लिखें। उन्होंने लिखा, बी ए विटनेस। दिस इज वन की समरी ऑफ स्पिरिचुअल लर्निंग। अध्यात्म सीखना और क्या है? जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। बिगर पिक्चर का हमें बोध नहीं है। शरीर की मृत्यु कोई दुख का विषय नहीं है। चेतना शाश्वत है और चेतना से हम आज भी जुड़ सकते हैं। हम कभी भी जुड़ सकते हैं पत्री जी के साथ। बिल्कुल। हम अपने आप के साथ जुड़ सकते हैं, पत्री जी के साथ जुड़ सकते हैं, और उनमें हमें कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हम सब चेतना हैं। वननेस कॉन्शसनेस, एकत्व। बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं, सोल कॉन्शियसनेस। यही सिखाया है पत्री जी ने कि हमें आत्म चेतना में जीना है, हमेशा एक दृष्टा भाव के साथ। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। पत्री जी के व्यक्तित्व में बहुत सारे गुण हैं, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो आपके लिए वो कौन से गुण हैं जिससे आपने बहुत कुछ नॉन वर्बली जाना? पत्री जी के व्यक्तित्व से तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मैं 3 गुणों की यहां बात करूंगा। विनम्रता। पुणे में ध्यान प्रोग्राम था, मैं अटेंड करने के लिए पति सर के साथ गया। पति सर के लिए उन्होंने चेयर खूबसूरत बनाया है। पत्री जी ने चेयर को छोड़ा और जो आयोजक है उसको वहां में बैठाने लग गए और खुद नीचे बैठ गए। अरे मतलब दूसरों को सम्मान देना, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी। अगर कोई पत्री जी का पैर छू लेता तो पत्री जी वापस उसका पैर छूने लगते। पत्री जी पैर छूने के लिए कभी नहीं बोलते। अरे हम सभी जब भगवान हैं तो कौन किसके पैर छुएगा। बस पत्री जी जान गए हैं और हमको जगाने के लिए वो ध्यान करने को बोल रहे हैं। पैर नहीं छूना है। मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। उनके जीवन से जब ये बात देख ली है, सीख ली है, फिर भी डीएमसी ध्यान महाचक्रा में हैदराबाद में एक बार स्टेज पे फेलिसिटेशन हो रहा है और मुझसे पहले जिस व्यक्ति का सम्मान हुआ उसने पत्री जी का पैर छू लिया। अब एक पर्सन ने पैर छुआ है तो बाद में शिष्टता होगी, मैं भी पैर छूऊं तो मैंने भी पैर छुआ। उस बीजी कार्यक्रम में जब जल्दी कई लोगों का सम्मान होता है, मुझे बोलते हैं खोपड़ी खराब हो गई है, पैर छूता है। मतलब म्यूजिक भी चलता रहता है, सॉल भी देते रहते हैं। सीखने की जरूरत जिसको है उसको सिखाना पत्री जी से कोई भी मिल सकता है। पत्री जी में कोई भी हैंडशेक कर सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी सवाल पूछ सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर सवाल बहुत बचकाना हो तो शायद डांट भी मिल जाए, लेकिन अच्छे सवाल को कोई भी नया पर्सन को भी जवाब देते हैं। कोई बैरियर नहीं, कोई हायरार्की नहीं, सभी का सम्मान, सभी के से खुलकर मिलना, ये पत्री जी के व्यक्तित्व में मैंने जाना। अपने जीवन में भी मैं उसे उतारने की कोशिश कर रहा हूं। पत्री जी हैंडशेक पर और आंखों में देखते हुए बात करने पर फोकस करते हैं। एनर्जी एक्सचेंज फिजिकल टच से, हैंडशेक से, हग से भी होता है। अगर सामने वाला पर्सन मास्टर है, अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो मिलिए। बुकलेट पत्री जी
बंटवाते हैं, जिसमें बीट टेक्नोलॉजी, एनर्जी के प्रिजर्वेशन के, एनर्जी को सस्टेन करने के, एनर्जी को बढ़ाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। ध्यान के बाद हम क्लैप करते हैं। ट्रांस स्टेट से बाहर लाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। पहले मुझे लगा करता था अरे ध्यान में ऊर्जा जब आई है तो ऊर्जा को जमा करके रखो, ये क्लैप क्यों करवा रहे हैं। लेकिन समझ में आया कि ध्यान के बाद हमें तो फिजिकल लाइफ में जीना है, ट्रांस से बाहर भी तो आना है। पत्री जी की टीचिंग बेसिक होते हुए साइंटिफिक भी है। कुछ बातों को हम समझ पाए हैं, कुछ बातों को शायद हम भविष्य में जब हमारी चेतना को उत्थान हो तब हम समझ पाए। सत्य कभी कभी हमें पैराडॉक्स लगता है, विरोधाभासी। वैसे वो है नहीं, अगर हमें सत्य का ज्ञान हो जाए तो। मैं जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं उनसे कभी अगर आपका लॉजिकल माइंड, रैशनल माइंड कहे कि ऐसा कैसे, लेकिन अगर पत्री जी से आई है बात तो थोड़ा धैर्य रखिएगा कि शायद कुछ तो कारण होगा, तब तो पत्री जी ने उसे रिकमेंड किया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अपने ध्यान के अनुभव को क्यों बांटना चाहिए, हीरा पायो गांठ गठियायो ताको बाजार में को खोलो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन पत्री जी तो कहते हैं ध्यान के अनुभव को बांटना चाहिए। पत्री जी ने अगर नहीं कहा होता मेरा ओवर सेल्फ परशुराम है, तो शायद आज मुझे पता नहीं होता मेरा ओवर सेल्फ राजजनक है। ध्यान के अनुभव बांटने का से भी हेल्प कितना होता है। विनम्र रहते हुए तो हमें ध्यान के अनुभव बांटना चाहिए, ओपन माइंड से सुनना चाहिए, सीखना चाहिए। पत्री जी के व्यक्तित्व से इतनी सारी बातें मैंने सीखी हैं कि मैं बोलता रहूं, खत्म ही नहीं होगा वो। तो आखिरी में इस इंटरव्यू को समाप्त करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अब अगर हम पिरामिड मास्टर्स हैं, ध्यानी हैं, पत्री जी इस शरीर में नहीं हैं, अब हमें गाइडेंस कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोग पत्री जी से नहीं मिल पाए हैं और बहुत सारे लोग और गाइडेंस के लिए इस यात्रा में और कैसे आगे बढ़े, बहुत सारे प्रश्नों के साथ अभी भी हैं। अगर पत्री जी अभी भी शरीर में नहीं है तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो आप इसके लिए आप क्या कहेंगे? पत्री जी ने इतना हमें बता दिया है, इतने सारे ऑडियो डिस्कोर्स हैं, उनकी लिखी हुई किताबें हैं, हम उनको पढ़ें, सुने। तुलसी दल है, अगर हम उनको पढ़ें, चिंतन करें तो जीवन की सभी बातें हमें स्पष्ट हो सकती हैं। हमें कभी ऐसा नहीं सोचने के चाहिए कि पत्री जी का ज्ञान हमारे पास उपलब्ध नहीं है। वो तो है, रिकॉर्डेड है, लिखा हुआ है, वीडियो है। और सबसे अच्छा तो 18 प्रिंसिपल के सिस्टम है। उन 18 बातों को अगर हम समझ के जीवन में उतारने लग जाएं, कोई रोक नहीं सकता आपको आगे बढ़ने से। और उन 18 में भी सबसे महत्वपूर्ण तो ध्यान है, स्वाध्याय है, सज्जन सांगत्य है। ध्यान में बैठिए, ग्रुप में ध्यान में बैठिए, पढ़िए, सुनिए मास्टर्स को, ध्यानियों के अनुभव को। अरे जो आपको रिजोनेट करता है कम से कम पहले उसको तो उतार लीजिए। अगर कहीं पर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो उसको जस्टिफाई करने में, लड़ने में समय मत बिताइए, उसको पोस्टपोन कीजिए। जो समझ में आ रहा है उसके अनुसार आगे बढ़िए। बहुत अच्छा साइंटिफिक सिस्टम पत्री जी ने बना दिया है 18 नियमों का। और उस 18 नियम में भी सबसे पहले के 3 नियम,
उनको फॉलो करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। कुछ और जानने की, टेक्निक की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप नॉन फिजिकली जुड़ना चाहें तो वो तो कभी भी जुड़ सकते हैं। वंडरफुल। जब पत्री जी फिजिकली हैं, नॉन फिजिकल कनेक्शन जब मेरा बन गया है, फिजिकली मिलने के लिए मैं उत्साहित नहीं रहता था। हाँ, मिल लेंगे, तो फिजिकली मिलना, फिजिकली टच करना, हग करना एक अलग एहसास है, लेकिन वो तो नॉन फिजिकली भी मैं मिल रहा हूं। पत्री जी अभी भी उतने ही उपलब्ध हैं जब वो शरीर में थे तब उपलब्ध थे। थैंक यू सो मच डॉक्टर सौरभ। 4 मूलभूत सिद्धांत हैं: आनापानसति ध्यान, शाकाहार, पिरामिड ऊर्जा और आध्यात्मिक विज्ञान। ये 4 सिद्धांतों पर पूरा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट की स्थापना हुई है। पत्री जी थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। इस सत्य को हम ध्यान में अनुभव कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब भी हो, सज्जन सांगत्य PSSM का हमेशा 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 है। आप डॉक्टर सौरभ जी से जुड़ सकते हैं और हम सभी पिरामिड मास्टर्स के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर सौरभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अद्भुत यात्रा हमारे साथ शेयर करने के लिए। 2005 से आप जुड़े हुए हैं, इतने सारे अनुभव और अनेकों अनुभव और बाकी हैं, इसलिए हम अभी भी इस शरीर में हैं। अगर हम अभी भी इस शरीर में हैं, इसका मतलब है हमारा कुछ तो सोल प्लान, अभी हमारा जो यात्रा है, हमारी जो यात्रा है अभी भी जारी है। रिचर्ड बाक, पत्री जी के फेवरेट, कई बार उन्होंने रिचर्ड बाक का उल्लेख किया। उनका एक कोटेशन के साथ बात समाप्त करेंगे। रिचर्ड बाक ने कहा है, कैसे जाने कि मेरी जिंदगी का पर्पस अभी खत्म हुआ है या चल रहा है? जवाब है, अगर आपकी सांसें चल रही हैं तो अभी आपका पर्पस बाकी है। वाह, बहुत अद्भुत। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में मेरी यात्रा पत्री जी के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार।